तो हेलो फ्यूचर इन्वेस्टर्स, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉल स्टॉक पर, जहां पर हम सीखते हैं स्टॉक मार्केट रिलेटेड टर्म्स के बारे में। ठीक है, तो आज का जो सिंपल हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है ट्रेडिंग व्यू पैनल पर। यानी कि जो ट्रेडिंग व्यू चार्ट हमने जो वेबसाइट पर हमने लॉगिन करके चार्ट खोला है, वो पैनल जो हमें दिख रहा है डिस्प्ले पे हो रहा है, डिस्प्ले पे जो भी चल रहा है, इस पर जो भी टूल्स होंगे वो आपको मैं आज एक्सप्लेन करूंगा। तो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, इस पे जितने भी बेसिक टूल्स हैं मैं उनके बारे में आज बात करूंगा, ज़्यादा एडवांस नहीं जाऊंगा। तो जिससे आपको क्या होगा, आप अगर इन्वेस्टिंग भी करते हैं या फिर आप ट्रेडिंग करते हैं, अगर आपको कोई डाउट होगा तो वो क्लैरिफाई होने का पूरा ट्राई रहेगा इस पर। ठीक है, तो सिंपल स्टार्ट करेंगे पैनल के बारे में। तो पहले सबसे पहले हम लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको दिख रहा होगा नाम, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि ये जो चार्ट है जो अभी खुला हुआ है स्क्रीन पर, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट है, इसलिए यहाँ पर जो भी चार्ट आप खोलेंगे वहाँ पर इसका नाम आ जाएगा। ठीक है, सेकेंडली उसके बाद जो यहाँ पर रेड आपको दिख रहा है और ये आपको ब्लू दिख रहा होगा, ठीक है, ये सिंपली एक बाय सेल का यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक जो फीचर है वो है पेपर ट्रेडिंग का। पेपर ट्रेडिंग का इसमें फीचर है जो मैंने इनेबल किया हुआ है, जहाँ पर मैं प्रैक्टिस करता हूँ। ठीक है, तो उस पर क्या होगा, वर्चुअल मनी आपको मिलता है। ठीक है, वर्चुअल मनी से आप क्या करते हो, ट्रेड लेते हो, तो आप चेक कर सकते हो अपने को कि आपका एनालिसिस कितना राइट है और कितना रॉन्ग है। ठीक है, ये आप चेक करते हो, तो इसलिए बाय सेल का ऑर्डर यहाँ पे मिलता है। ठीक, अब उसके बाद हम बात करते हैं टाइम फ्रेम्स की। जैसे कि मैंने आपको पुरानी वीडियोस में बता दिया है कि पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया था टाइम फ्रेम्स का, टाइम फ्रेम्स होती क्या है, तो आप सिंपली वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। आई बटन पर सिंपली उनका लिंक आपको मिल जाएगा पुरानी वीडियोस का। ठीक है, तो टाइम फ्रेम्स आपको पता है। उसके बाद आ गया नेक्स्ट वन, ये कैंडल्स के बारे में। ठीक है, यहाँ पर आपको जो चार्ट दिख रहा है ये तो पूरा कैंडल्स का चार्ट है, यानी आपको इतना समझ में आता होगा कि कैंडल्स बन रही है यहाँ पर रेड और ग्रीन, जो भी है इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करते रहूँगा आगे से। सिंपल है कि चार्ट पर क्या है, कैंडल्स है। अगर आप इसको चार्ट को चेंज करना चाहते हैं, जैसे आप इस पर क्या लगाना चाहेंगे, लाइन चार्ट आपको देखना है, एरिया चार्ट देखना है, कुछ भी देखना है, सिंपल एक लगा के दिखाता हूँ। मैं आपको लाइन चार्ट लगा के दिखाता हूँ। इस पर क्लिक करेंगे तो चार्ट कन्वर्ट हो जाएगा लाइन्स में। ठीक है, सिंपली हम यूज़ करते हैं एक्यूरेट जो माना जाता है वो कैंडल्स का माना जाता है, इसलिए हम हमेशा कैंडल्स ही यूज़ करते हैं। ठीक है, अब अगला बात होती है इंडिकेटर्स की। इंडिकेटर्स होते क्या है, इंडिकेटर्स वो टर्म है जहाँ पर वो टूल है जहाँ पर हम क्या बात करेंगे, अगर आपका प्राइजेक्शन आपको आता है, यानी कि आपको थोड़ा सा एनालिसिस भी आता है, तो जब आप उसको मिलाकर और उसके साथ इंडिकेटर मिलाते हैं, ठीक है, और जब आप ट्रेड या इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर वो आपको हेल्प करता है इंडिकेटर्स, तो इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं। जरूरी नहीं कि इसका यूज़ करें ही करें, अगर आपको प्राइस एक्शन प्रॉपर आता है तो आप बिना इंडिकेटर के यूज़ किए भी चार्ट पर एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, अगर फिर भी आपको प्लॉट करना है इंडिकेटर्स, तो आप क्या करेंगे, सिंपली मैंने कुछ लगाए हुए हैं यहाँ पर, पहले मैं उनको हटा देता हूँ। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इंडिकेटर्स पर जाएंगे और कोई भी इंडिकेटर यहाँ पर सर्च करेंगे जो भी आपको पता है, उसके बाद उस पर क्लिक करेंगे। सिंपली पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड में यहाँ पर एक लगा के दिखा देता हूँ आपको, तो दिस वन, तो ये आपका इंडिकेटर लग गया। ये कुछ लाइंस आपको दिख रही हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस का बताती हैं, तो ये सब चीज़ें हैं, ये मैं धीरे धीरे आपको आगे आने वाली वीडियोज़ में एक्सप्लेन करता रहूँगा। तो फिलहाल इसे हटा देते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको इंडिकेटर्स भी समझ में आया होगा। उसके बाद नेक्स्ट वन है अलर्ट का। ये अलर्ट क्या है फिर, तो जब आप लाइव मार्केट में कभी भी आपको टाइम नहीं है मान लो, तो आप अलर्ट का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। यानी कि आपको पता है आपने रात में आपने क्या किया, एनालिसिस किया है अपना, ठीक है, नाइट को आपने एनालिसिस किया और आपको मॉर्निंग पे टाइम नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, आपको चार्ट खोलना है, आप भूल गए हैं, या फिर आप नेक्स्ट दिन आप रिमाइंडर रखना चाहते हैं, एक टाइप का रिमाइंडर ही होता है अलर्ट। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, अगर मान लीजिए यहाँ पर मैंने एंट्री लेनी, तो आप रिमाइंडर लगा सकते हैं 774.80 का। ठीक है, यहाँ पर सिंपली क्लिक करेंगे और यहाँ पर वो जो भी आपको अलर्ट करना है वहाँ पर, यहाँ पर आप वो प्राइस डाल सकते हैं और सिंपली ओके पर क्लिक कर देंगे आप। ठीक है, क्रिएट पर क्लिक करेंगे और आपका सिंपली अलर्ट जो है वो लग जाएगा इधर। ठीक है, और जब भी ये लाइन क्रॉस होगी, यानी इतना जब भी आपने अलर्ट रखा है, सिंपली आपको ये ब्लैक लाइन दिख रही होगी यहाँ पर, ये पूरी जो ब्लैक लाइन है ये वाली, ये अलर्ट का ऑप्शन, जब भी ये क्रॉस करेगा तो आपको एक अलर्ट का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, इसलिए अलर्ट का यूज़ किया जाता है, सिंपली अलर्ट है। ठीक है, अभी तो मेरा अलर्ट लगा हुआ है, अभी अगर क्लिक हुआ तो आपको पता चल जाएगा ट्रिगर हुआ तो। ठीक है, और रिप्लाई का ऑप्शन है, ये तो आपको पेड वर्जन में ही मिलेगा, इसे आप छोड़ देंगे। और बाकी ये जो है आपका अंडू या फिर चीज़ों को दोबारा लाने या दोबारा ख़राब करने के लिए जो भी कह सकते हैं आप, वो उसके लिए यूज़ होता है, तो इसका ज़्यादा कुछ खास यूज़ नहीं है। उसके बाद सिंपली आएंगे इधर राइट कॉर्नर में, तो ये टूल्स आपको दिख रहे हैं, ये जो है सिंपली टूल्स तो नहीं कहेंगे, जो आपको नंबर्स दिख रहे हैं ये इसका प्राइस है। ठीक है, किसी भी स्टॉक या फिर किसी भी चार्ट का ये प्राइसिंग आएगी इस साइड को, ठीक है, राइट साइड को। और उसके बाद अगर उससे बाहर को आप जाएंगे तो यहाँ पर जो आपको ऑप्शन है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सिंपली आपकी लिस्ट दिखेगी, वॉच लिस्ट जो भी आपने बनाई होंगी, जो भी आपने वॉच लिस्ट क्रिएट की होंगी, सारे जैसे मैंने किया हुआ है। अगर आपको ये वॉच लिस्ट चाहिए तो मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको ये लिस्ट आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा। ये हमारे जो बैंक्स है, टॉप बैंक्स हैं इंडिया के, उसकी लिस्ट है। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी लिस्ट है, वॉच लिस्ट है मेरी यहाँ पर, जो आप देख रहे होंगे मैंने फॉरेक्स, क्रिप्टो वगैरह, जो निफ्टी है, स्विंग ट्रेड जो भी है, वो लिस्ट मैंने बनाई हुई है। ठीक है, तो आप भी क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे क्रिएट न्यू लिस्ट पर क्लिक करेंगे और सिंपली अपनी लिस्ट पे जो भी आपको नाम सर्च करना है, नाम सर्च करेंगे और इसको ऐड कर देंगे, सिंपली आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे फिर यहाँ से आप इजीली कोई भी चार्ट चेंज कर सकते हैं। ठीक, जो भी आपको चार्ट चाहिए, तो सिंपली ये हो गया। अगली बात करेंगे हम नेक्स्ट वन, दिस इज, ये जो बाकी से टूल्स हैं, बाकी से जो टूल्स हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, वैसे भी इनका आप सिंपली अगर आप इनको देखेंगे तो ज़्यादा कुछ वैल्यू है नहीं इन चीज़ों की। और उसके बाद बात करते हैं हम मेनली
लेफ्ट साइड को फिर से आते हैं। आपको जितने भी टूल यहाँ पर दिख रहे हैं लेफ्ट साइड में, तो मैंने आपको ज़्यादातर टूल कुछ तो मेन होते हैं उन्हें मैंने बता दिया है। जैसे कि सिंपल ये है क्रॉस का ऑप्शन है, इससे आप क्या कर सकते हैं किसी भी प्राइस पॉइंट का जहाँ पर भी आपको चाहिए कि ये कैंडल कब फॉर्म हुई है या कब बनी है, तो वो चीज़ें आपको ये बता देगा। ठीक है, नेक्स्ट वन, दिस वन इज अबाउट ट्रेंड लाइन। तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन, रे, एक्सटेंडेड लाइन, जो भी आपको लाइन चाहिए, जो भी पैनल्स चैनल वगैरह जो भी चाहिए आपको, अगर आपको पढ़ी हुई, आपने एनालिसिस से थोड़ी भी पढ़ी हुई है या आपको थोड़ी भी आती है, तो आप इसका सिंपली यूज़ कर सकते हैं, वरना मैं आगे वीडियोज़ में आपको इनका यूज़ करके ही आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो बेसिक चीज़ें जो है मैंने आपको ट्रेंड लाइन का यूज़ बता दिया है, ट्रेंड लाइन काम कैसे करती है। ठीक है, ये चीज़ें मैंने आपको बताई है ट्रेंड लाइन के बारे में। और बाकी चीज़ें हैं, दिस वन क्या कहते हैं, ये रिट्रेसमेंट जो टूल्स है, ये भी टूल्स होते हैं, बहुत सारे टूल्स होते हैं जिसका यूज़ करके हम जब चार्ट पुल बैक लेता है या चार्ट ऊपर से गिरता है तो कहाँ पर वो सपोर्ट ले सकता है, वो फिबोनाची सेटअप होता है। ठीक है, फिबोनाची टूल होता है, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। लेकिन सिंपली ये भी एक टूल है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, स्टॉक में एनालिसिस करते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है, यहाँ पर भी कुछ पैटर्न्स हैं, इनका कुछ खास यूज़ है नहीं। उसके बाद नंबर 4 पे आप देख रहे होंगे, नंबर 5 पे यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन, तो मैंने ऑलरेडी आपको पहले समझाया हुआ है। ठीक है, पुरानी वीडियोस में आपको पता ही है, अगर आपने देखी होंगी, अगर नहीं देखी तो वहाँ पर आप क्लैरिफाई कर सकते हैं इन चीज़ों को। लॉन्ग पोजीशंस क्या होती है, शॉर्ट पोजीशंस क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में, ये प्राइस रेंज, डेट रेंज, ये मैं समझाते रहूँगा। जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैंने आपको समझा दी है। स्केल सिंपली, इसके बात करेंगे इमोजीज़ के बारे में। ठीक है, यहाँ पर इमोजीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद स्केल क्या होगा, स्केल मतलब कि कहाँ पर से आप मेजर करना चाहते हैं, यानी किस कैंडल कितनी बड़ी फॉर्म हुई है, ये आपको अगर देखना है तो आप स्केल की हेल्प से देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए इतनी बड़ी कैंडल है, मुझे पता करना है कितने पॉइंट्स के, तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करूँगा और इसको ऊपर उठा दूंगा, तो यहाँ तक मुझे पता चल जाएगा कि 29 पॉइंट्स की कैंडल है और कितना वॉल्यूम था, कितना बार्स था, कितना कब बना था, ये सब चीज़ें स्केल से बताने में चल जाएंगी। ठीक, तो बेसिक चीज़ है। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद बाकी डिलीट करने का ऑप्शन तो आपको दिख ही रहा है, आप डिलीट अगर आपको करना होगा कोई चीज़ तो आप कर सकते हैं यहाँ पर से, लॉक वगैरह ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द चार्ट। ठीक है, चार्ट में जो भी टूल्स थे वो मैंने आपको ईजिली समझा दिए, छोटी मोटी जो चीज़ें थी, अगर आपको थोड़ा भी डाउट रहेगा इसमें, अब मेरे हिसाब से अगर डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि छोटी मोटी चीज़ें हैं, अगर जो टूल आपको समझ नहीं आ रहा है इसका मतलब क्या है कि आपने उस लेवल की पढ़ाई नहीं करी है अभी, यानी उस लेवल का एनालिसिस आप सीखे नहीं है। हर चीज़, हर टूल का अपना अपना यूज़ है, पर्टिकुलर यूज़ है। तो आप धीरे धीरे जब सीखेंगे, मेरे साथ बने रहेंगे, तो मैं आपको हर चीज़ समझा दूंगा। बस आज के लिए एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था कि पैनल होता क्या है और जो भी इस पर टूल्स हैं वो हैं क्या। ठीक है, जितने भी टूल्स हैं मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं ईजिली। तो आई होप आपको ईजिली समझ में आया होगा। अगर आपको इनमें भी कोई डाउट है या फिर कोई भी क्वेरी आपको लग रही है, कोई टूल आपको समझ में नहीं आया, किसी पे आपको डिटेल वीडियो चाहिए, तो आप चैनल के नीचे कमेंट कर सकते हैं, सिंपली कमेंट करेंगे। और अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कर सकते हैं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, ताकि मैं आगे आने वाली वीडियोज़ में नई नई वीडियोज़ कंटेंट आपके लिए लाता रहूँ। ठीक है, तब तक के लिए ओके बाय।